हैं, ठीक है। अब बस यहीं से उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे फ्लूइड के बारे में कि क्या फ्लूइड की कंटेंट आपकी बॉडी में आ रहा होता है और कहाँ कहाँ से आ रहा होता है। सबसे पहले तो आप 8 से 10 गिलास पानी, यानी कि आप 1.8 लीटर या 1.5 से 2 लीटर पानी आप दिन में पी लेते हो। ओरल फ्लूइड इनटेक, चाहे डाइट के थ्रू जाए या सादा पानी के गिलास पियो आप, ठीक है। 1.8 लीटर ये होता है और 1.6 लीटर ही सलाइवा आपकी बॉडी के अंदर एक दिन के अंदर जाता है। तो ये थोड़ा सा हैरान कुन होगा कि इतना लीटर, इतना पानी हमारी बॉडी के अंदर होता है, इतना लिक्विड होता है। जी हाँ, आप खाना खाते हो, आपका सलाइवा आप इनगल्व कर रहे हो या फिर कोई खाने की चीज देख रहे हो, उस दौरान सलाइवा आ रहा है, ये आम रूटीन में आपके मुंह में जितना सलाइवा रहता है और वो इनगल्व करते हो, निकलते हो, वो क्या होता है, वो टोटली आपकी बॉडी एक दिन में 1.6 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। फिर बात करते हैं जी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस की, उसमें HCl आ जाता है, पेप्सिनोजन आ जाता है, पेप्सिन आ जाती है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक सिक्रेशंस उस वक्त होती हैं जब आप बेसिकली खाना खाते हो, आपकी बॉडी के अंदर आता है, आपकी स्टमक के अंदर खाना पहुंचता है और आपका स्टमक जो है ना सिक्रीट करना शुरू कर देता है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। वो क्या होती है, वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, आपकी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल निज़ाम है ये, ठीक है। वो कितना होता है 1.6 लीटर, 1.8 आ रहा है ओरल फ्लूइड इनटेक, 1.6 है सलाइवा और 1.6 ही है वो लीटर। इसमें 1 लीटर 1 किलो के ऑलमोस्ट बराबर होता है, किलो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लीटर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो 1.6 लीटर किधर से आ रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन से, और 1 लीटर आ रहा है बाइल। व्हाट इज बाइल, बाइल क्या होता है, किसी को पता है आप लोगों में से? जल्दी से बताइएगा मुझे, किसी कोई स्टूडेंट जिसको पता हो कि बाइल क्या होता है और कहाँ से आता है। एनीवन नोज? And comes from pancreas. From pancreas, no. Bile is from gallbladder. Very good, Maham. Bile comes from gallbladder actually. Gallbladder is the part of the liver, is the natural bag of the liver. अल्लाह ताला ने emulsify lipids वो तो करता ही है, लेकिन आता कहाँ से, मैं ही पूछ रही थी, ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक नेचुरल लिक्विड होता है, एक नेचुरल बैग होता है गाल ब्लैडर, जो अल्लाह ताला ने लीवर के साथ कनेक्ट किया होता है, और उसके बाद उसकी एक शाख लीवर से कनेक्टेड होती है और एक शाख कनेक्टेड होती है आपकी इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट से, ठीक है, ड्यूडेनम से। वहां पर बाइल प्रोडक्शन होती है। बाइल इज द डाइजेस्टिव जूस जो आपकी इंटेस्टाइन में आकर डाइजेशन करता है, ग्रीन कलर का लिक्विड होता है ये, ठीक है। 1 लीटर सिक्रेशन होती है बाइल की, प्रोड्यूस बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लीवर से प्रोड्यूस होता है, गाल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है। गाल ब्लैडर में सिर्फ बाइल ही नहीं, कुछ वाइटामिन और मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं जी। अगला 1 लीटर प्रोड्यूस होता है पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस। अब पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस क्या होती हैं जी, पैंक्रियाज से तो इंसुलिन भी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकागॉन भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन वहां से 3 तरह के एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। वो होते हैं जी प्रोटीज, लाइपेज और अमाइलेज। ये वाली सिक्रेशंस भी आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर कनेक्टेड होने का मतलब कि वो उसको डाइजेशन करती हैं, जैसे ही फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और कार्ब्स मॉलिक्यूल आते हैं। 1 लीटर हो गया ये। अब देखें जी, आपके स्टमक के अंदर लिखा हुआ है 5000 ml। ये 5000 ml क्या है, एक गैस्ट्रिक सिक्रेशन, स्लाइवा और इधर से फ्लूइड, ये तीनों मिलके यहाँ पर जब आते हैं तो ऑलमोस्ट आपके फ्लूइड जो आपके स्टमक में होता है वो 5000 ml आ जाता है, इतना इसके अंदर स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस 2 लीटर्स होती हैं। इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस कौन सी होती हैं? सिक्रेशंस वो होती हैं जी जो इसके अंदर नेचुरली फ्लूइड वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पानी नहीं पिया और आपको ये जो स्टूल मूवमेंट है वो आसानी से नहीं हो रही, तो ये जो इंटेस्टाइन है ये आपकी स्टूल को मूव करने में और मिक्स होने में हेल्प आउट करता है, वो उसको फ्लूइड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज इट, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा जी, ये होगी इनटेक। अभी तक थी बात इनटेक की, कितना लिक्विड आपके बॉडी के अंदर होता है। टोटल इनपुट टू स्मॉल इंटेस्टाइन
इज 9 लीटर। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी वो टोटल होके आता है ना, वो 9 लीटर होता है। ये सारा बाइल, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, स्लाइवा, ओरल इनटेक, ये सब मिलके कितने बनते हैं? 9 लीटर्स। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि स्मॉल बाउल में एब्जॉर्प्शन होती है 7 से 7.5 लीटर होती है। ठीक है, आपकी ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाती है आपकी बॉडी को। आपकी ये जो स्किन हाइड्रेटेड और हाइड्रेटेड होती है ना, ये इसी तरह होती है कि आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, और आपकी हाइड्रेशन आपकी स्किन से भी झलकती है। ठीक है, फिर जी कुछ 1.2 से 1.7 तक लीटर जो होता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और बाकी 150 से 200 ml फ्लूइड जो है आपका निकल जाता है, सिक्रेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये फ्लूइड की अमाउंट और ये जो सिक्रीशंस है ऊपर नीचे हो जाए, तो ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिक्रीशंस वाली कैलकुलेशन समझ आ गई है गर्ल्स आप लोगों को? कोई क्वेश्चन किसी का, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन? क्योंकि ये जो है ना एक अच्छी सी कैलकुलेशन है और बड़ी इजी सी। ठीक है, इसका अक्सर पता नहीं होता कि आपकी बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड मूव कर रहा होता है। 9 लीटर फ्लूइड है आपके अंदर। ठीक है, फ्लूइड सिर्फ सिक्रीशंस है, इसमें ब्लड नहीं है जी। एनी क्वेश्चन? हम 6:30 तक अपनी क्लास खत्म कर लेंगे बच्चों, तो फिर आपके पास नमाज का टाइम भी होगा और आप लोग उसको फिर कर लीजिएगा। ठीक है, नमाज पढ़ लीजिएगा, फिलहाल क्लास ले लीजिए। और ये ना गूंगे नहीं बन के बैठे, जवाब दे मुझे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। टाइप्स ऑफ डायरिया क्या है जी? डायरिया का एक मैकेनिज्म होता है इसमें। एक तो पहली जो टाइप होती है ओस्मोटिक होती है। ओस्मोटिक के अंदर एडिशनल वाटर इज पुल्ड इनटू जीआईटी। एडिशनल वाटर आपकी गैस्ट्रल इंटेस्टाइनल ट्रैक में आ जाता है। इफ excessive amount of solutes are retained in the lumen, water will not be reabsorbed। अगर ज़्यादा पानी आप पी लो, जैसे कि पानी आप पूरी इंटेक दिन की ले रहे हो और तरबूज खा लो, ज़्यादा खीरे खा लो, एक्सेस अमाउंट में ये चीज़ें ले लेते हो, तो आपकी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, स्मोटिक प्रॉब्लम होती है। इस वजह से भी डायरिया हो जाता है। कि इन्फ्लेमेटरी होती है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट पास थ्रू द इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइनल वॉल। जिस जगह पर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, वो अपनी एबिलिटी खो बैठती है एब्जॉर्प्शन की। वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, स्टूल वाटरी हो जाता है। मोटेलिटी के मतलब हरकत, मूवमेंट ऑफ योर इंटेस्टाइन, वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्लो होती है। कंटेंट्स मूव टू क्विकली फ्रॉम नॉर्मल वाटर एब्जॉर्प्शन टू अकर। जी मैं आपको बताई थी कि स्लो होती, सॉरी स्लो नहीं, स्लो होती है कॉन्स्टिपेशन में। स्लो होगी तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा। अगर जल्दी, मतलब वो इंटेस्टाइन अपना काम कर रही है और वो एब्जॉर्प्शन करती रहेगी, मूवमेंट चाहे उसकी स्लो है, लेकिन अगर वो उस मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी वॉशरूम आ जाएगा, तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। वो इंटेस्टाइन अपने टाइम के मुताबिक एब्जॉर्ब करती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वाटर बहुत स्टूल जो है वो बहुत वाटरी होगा। फिर सिक्रेटरी आ जाती है। एपिथेलियल लाइनिंग एक्टिवली सिक्रेट मोर वाटर देन दे रीएब्जॉर्ब। जो वाटर आपकी इंटेस्टाइन की सिक्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये भी डिसऑर्डर की वजह से, बैक्टीरिया पैरासाइट की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन हो जाते हैं। ठीक है जी, डायरिया बेसिक्स। डिड यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरिया? इन्फ्लेमेटरी, मैलएब्जॉर्प्टरी डायरिया एंड वाटरी डायरिया। तो इन्फ्लेमेटरी होगा कि इंटेस्टाइन इन्फ्लेम्ड है, और मैलएब्जॉर्प्टिव होगा कि